नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज सिंह जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड से अध्याय 24। व्यासुवाच विधे श्रेयसुतप्रयाग कथेयं श्रुता धृता तच्च किं ब्रुवीतात कथं दैत्यो हतो तत्कुमारुवाच अदृश्य गिरिजां तत्र देतेन्द्रे रणमागते गन्धर्वे च विलीन हि चैतन्यो दृष्कच अन्तर्ध्यानं गता माया दृष्टा बुद्धो हि शङ्करं चक्रो ध्रुवासंहारे लोकाकी गति माश्रितातः शिवो विस्मितमानसः पुनर्जनगामः युद्धाय जलन्धरं वृषा च चाप स चापि दैत्यः पुनर्गता शिवं दृष्टा शृङ्गारेण संवाकिर्दृणे क्षिप्तं प्रभुस्तत् शर्जालुरं जलन्धरेण त्रिवेयालिसंहरं धृतं प्रदीक्ष्यन्ते शरे निर्जनं चित्रमया त्रिभुवनं पर्वन्ते ततो जलन्धरो दृष्ट्वा रुद्रमुदुद्विकरणं चकार मायया गौरीतरयाम्बकं मोहे मोहयत्र यथोपरिवतं बुद्धं रुद्रन्ति पार्वन्ति शिवः निशुम्भशुम्भदैत्यानावध्यमाना ददर्श सा गौरी तथा विद्यां दृष्टा लोकाकिकं दृश्ययान्ति दत्तिं विभुः प्राकृत इव शिवो प्रद्युम्नांसः अवायमुखा स्थितरूक्षाणि नानालीलाविशारदः स्थितिलाड्लो विष्णुमात्मा विस्मृत्य स्वपराक्रमः ततो जलन्धरो वेगा तत्र भगिव्याधसयाके आपूर्णमनस्ते रुद्रं शिरसुयशि चोदये ततो रुद्रो महालीलोत्तत्वज्ञा ज्ञाततत्त्वः शरणप्रभुः रौद्ररूपधारोज्झतो ज्वज्वालमणित्रिवीक्षणः तस्य तीव्र महारुद्ररूपं दृष्ट्वा महासुरानोषुके प्रमुखे तथं भेजरिते दृशो दशः निशुम्भशुम्भवापि यो विख्यातो वीरसत्तमो आपि सो शकेन्तु नाणो रणे समस्तु मुनीश्वरः जलन्धरकृता माया हिंता बुभु तत्क्षणं हाहाकारो महानीसा संग्रामाने सर्वतोमुखे तात शापं ददौ रुद्रास्तयो शुम्भनिशुम्भयोः पलायमानोतो दृष्टाधिकृतं क्रोधस्फीतं रुद्र उवाच युवं दृष्ट्वा वातखिलवापधारकरो मम पार्वतीदण्डदातरो रणादस्मात् तन्मुखं प्रणानमुखो न हन्तेयम् इति बध्यो न मुने युवां मम युधान् विकृन्तो गन्ध्यो वध्ये भविष्यति एवं वदति गिरीशो सिन्धुपुत्रो जलन्धरः चक्रद्रावितरुद्राय जज्वालमनस्ति रुद्रे रणे महावेगदृश्यं निश्चितचलनं बाणान्धकारं स्तनं तथा भूमितलम् आधृतं यावद्ध्रुवः प्रचिदयन्ति तस्य बाणगणा धृतं तव यत्सपरिक्षेणनाशु जागनां वृक्षभं बलि वृक्षततेन प्राणहेन प्रवावृतोरणादर्वत् रुद्रेण कृशामयति न स्थरो रणविमुषि अथ लोके महारुद्रः स्वयं तजोदविस्तं सहं दर्शामः सर्वयस्समे सत्यमेतु मुनीश्वरः तत्परं संक्रुधो रुद्रो रौद्रोऽप्रुवरं प्रलयानर्वल्लो विभुव सहसा प्रभु दृष्टा पुरः स्थितं दैत्यं मेरुकूटमिवं स्थितम् अवध्यात्मापि स्वत्मादापोदतो भक्तं ब्राह्मणो वचनं रक्षणको जगतां प्रभु हदानुग्रहमादतो मनोधृतात् कोपं कृत्वा परं शूलीपादान् गृहीष्टुं लीलाया महासंभिचक्राराशु रथ्राणं रौद्रमुग्रतं कृत्वं वाभीषितं भगवान् वसं स्मृत्वा जगन्मावेन हन्तं पुरारी दक्षान्तकान्तकपुरत्रयान् हन्ता लोकत्रयान्तकारः प्रसूनवाचः महारुद्र उवाच पादेन निर्मितचक्रजलन्धर महासमभिबाल व्याधिदति ज्योतिषं तिष्ठ जोधुं न चनयाथः सनत्कुमारोवाच तस्य त्वद्वनं श्रुत्वा क्रोधेनाधीत्लोचनं प्रहदद्विषं वृक्षाभय प्रहालोकया स शङ्करं जलन्धरोवाच रेखामुद्रधृत्वा हत्वा न स गणं त्वा हिं शङ्करं हत्वा लोकं सन्तरो श्रद्धा सर्वभागं गरुणो दथा
हन्तु चराचरं सर्वसमर्थो स्वाहं को महेश्वरः मणारोणे भद्रे भुवनयात्रे बालभावेन भगवान् परे विनिर्जितं ब्रह्मा वरिष्ठं स्थाने ये मुनिभं सर्वपुरं दग्धं शरणेन सकलं त्रिलोक्यं चरचरां तपसा हि त्वा रुद्रा निर्जितो भवानापि इन्द्राणीमविशति सुवर्ष्वनुद्रया न सेहरि यथा नागा गन्धं पक्षिपतेरि न लुब्धं दिवि भूमौ च वहन्नं मम शङ्करं समस्ता पर्वन्तयाना दृश्यन्त गणेश्वर गिरिं रुद्रो मन्द्रः श्रीमात्रिलेखो मेरु सुशोभनः दर्शित बाहुदण्डेन खड्ग उत्पणान् गन्धा निर्बुन्दा बाहुयुधा लीलयात् हिमवद्रो अन्नं मम भृत्येत्र जयो लब्धो दिवोकासेन भव्यामुखं मृदं गृहीत्वा कारणेन तु तत्क्षणेव सकलमेव कर्णाद्भूता एरावताद्यो नागा श्रुता सिन्धुजलोपरि सार्थो भगवान् इन्द्राश्चित्तं शतयोजनं गणरूपे मया बुद्धो नागपाशेन विष्णुना उर्वशाया मायानीता नार्याकारागृहान्तरं मम न जनासि रुद्रं त्वं त्रैलोक्यजयकारिणं जलन्धरं महादैत्यं सिन्धुपुत्रं महाबलं सनत्कुमारोवाच इत्युक्त्या महादेवं तथा वरिदिनं न चञ्चालन सस्मर निहन्तानादेन वायन्धु दुर्मदेनाविनीतेन दोर्भयमास्फुटयो दोर्बलात् तिरस्कृतो महादेवो वचनेन कुटाक्षाक्षरे तिच्छुत्वा दैत्यवचनं मम लघितरितं विजहास महादेवं परं क्रोधमाधे सुदर्शनाख्यं निजं पादाग्रविष्टनिर्वित्तं जग्राह तत्करे रुद्रसतेन हन्तु समुद्धत सदो दर्शनाक्षत्रेण त्रिक्षेपं भगवान् हन्तः कोटिसूर्यप्रतीकाक्ष प्रलयाल न सत्रिभम् प्रदोर्होसि वेगान् दासं जलन्धरं जहारत्रिचो वेगान् मह्यादयातलोचनं रथात् काया पपात्कोयो नादवीतं सुधातलं क्षीरशुद्धिपुत्रस्य हाहाकारो महान् भूतो द्विजा पपात त्वधो त्वनद्रिद्रेवाचः कुलिशेन यथा भारादृतो गिरिवरो धृता तस्य रौद्रेण रक्तेन सम्पूर्ण भवजगत् ततः स्मता पृथ्वी विकृता मुनीश्वरं तदमखिलं रुद्रनो मानसेव च महारोरमारुरक्तकुण्ड महाधूनिततेजो निर्गितं महाद्रुदे च लयमगात् वृन्दाद्वेहो द्वे हस्यसि विलयनं गतजलन्धरं हता दृष्टा देवगन्धर्वपादनं भवन्सु प्रसन्नं साधु देवित च भुवनं सर्वे प्रसन्त्यात याता देवी शुद्धमुनीश्वरा हृष्टवृष्टिप्रकृ माणातिशधो जगुष्टरदेवानां महामुद्रादु प्रेमविहिल्ला कालस्वरा कालपदं किन्नरे सहासर्जनं दिशे प्रसेदु सर्वार्थहेतु वृन्दापाते मुने वाणुपुण्या सुखस्पर्शा वयाव सुविधा अपि चन्द्रमा शीतलता यतो रविस्तपे स्तपे सुतेजसाग्रयो ज्वज्वला शान्ता भावो भावाकृत नमः एवं त्रिलोक्यमिखिलं स्वास्तमापाधिकं मुने हते त्रिभिन्द तस्मिन् हरणेन नन्दमूर्तिना ॐ नमः शिवाय। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र, हे प्रयाग, तुमने यह सर्वजनक कथा सुनाई, उसके बाद युद्ध भूमि में क्या हुआ और कैसे यह दैत्य मारा गया, कहो। सनत कुमार जी ने कहा, पार्वती को न देखकर जब दैत्यराज युद्ध भूमि में लौटा और गंधर्व माया से समाप्त हो जाने पर शिव जी चैतन्य को हो गए, उसकी माया को अंतर्धान हुई देखकर और उसके रहस्य को समझकर लौकिक गति का आश्रय लेकर संहार करता शिव जी उस पर अद्भुत क्रोध हुए। तब शिव जी चकित हो और तथा क्रुद्ध होकर जलंधर के पास युद्ध करने के लिए गए। उस दैत्य ने भी शिव जी को युद्ध भूमि में आया देखकर उनके ऊपर बाण बरसाए। बलवान जलंधर द्वारा उसके उनके ऊपर बरसाए गए बाणों को शिव जी ने शीघ्र ही अपने बाणों से उन्हें काट दिया। त्रिपुर नाशक शिव जी ने उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। अद्भुत पराक्रमी शिव जी को देखकर जलंधर ने अपनी माया से शिव जी को मोहित करने के लिए गौरी को प्रकट किया। रथ के ऊपर स्थित शुम्भ निशुम्भ दैत्य तथा बांधी गई तथा मारी जाती हुई पार्वती को शिव जी ने देखा। उस प्रकार पार्वती जी को देखकर लौकिक व्यवहार के अनुसार सामान्य पुरुष की भांति शिव जी को घबराहट
वो घबरा गए। अनेक लीलाओं से कुशल वह शिव जी नीचे की ओर मुख करके ढीले अंगों से युक्त दुखी होकर अपने पराक्रम को भूल गए। तब जलंधर ने शीघ्रता से तीनों बाणों से रुद्र के सर, छाती और पेट पर प्रहार किया। तब महान मायावी प्रभु रुद्र ने क्षण भर में रौद्र रूप धारण कर ज्वालामाला से भीषण हो गए। उनके इस महारौद्र रूप को देखकर बड़े बड़े असुर वहीं स्थिर नहीं रह सके। वे सब दशों दिशाओं में और भाग गए। तहे मुनिवर शुंभ निशुंभ नामक जो प्रसिद्ध वीर थे, वे भी युद्ध में स्थिर न रह सके और जलंधर द्वारा रची गई माया तत्काल लुप्त हो गई। चारों ओर युद्ध भूमि में महान हाहाकार होने लगा। शुंभ निशुंभ को युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए शिव जी ने उन्हें श्राप दिया। शिव जी ने कहा, तुम दोनों दुष्ट तथा अत्यंत खल हो। पार्वती को दंड देने वाले हो तथा युद्ध भूमि से भाग रहे हो। युद्ध में भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अंततः तुम दोनों को मैं नहीं मारूंगा। मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों देवी के हाथों मरोगे। शिव जी ने ऐसा कहकर जलती हुई अग्नि जैसे सिंधु पुत्र जलंधर शिव जी पर अत्यंत क्रुद्ध हुई। वे बड़े वेग से शिव जी के ऊपर तेज बाणों से वर्षा करने लगे। उस समय बाणों को जलंधर ने भूतल ढक गया। तब तक शिव जी से उन बाणों को शीघ्रता से काटा हुआ। तब तक उस बलवान दैत्य ने शिव जी के बैल पर परिध द्वारा प्रहार कर दिया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वह ऋषभ भूमि में लौट आया। शिव जी उसे अपनी ओर खींच रहे थे, किंतु वह नहीं रुका रही। हे मुनिवर, उसके बाद शिव जी ने सबके लिए असहाय अपने तेज से सचमुच प्रकट किया। रौद्र रूप से धारण करने वाले शिव जी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और प्रलय काल की अग्नि की भांति एकाएक शिव जी हो गए। मेरु कृषक की भांति आगे प्रकट हो गए और रौद्र शरीर धारण करने वाले शिव जी ने उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और प्रलय काल की अग्नि की भांति एकाएक शिव जी हो गए। मेरु श्रृंग की पर भांति आगे स्थित उस दैत्य को देखकर शिव जी द्वारा मारे न जाने पर योग्य समझ कर उसे मारने के लिए स्वयं तत्पर हुए। समस्त संसार के रक्षक शिव जी ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा करते हुए दया को फैलाते हुए उसे मारने के लिए तत्पर हो गए। शिव जी ने अदन क्रोध होकर अपनी लीला से पैर के अंगूठे से रथ को रौद्र तथा भयंकर पहिए को समुद्र में डाल दिया। तब शिव जी के रथ के पहिए को समुद्र में डाल दिया। स्मरण किया कि इसने त्रिपुरारी को मारा था। तब दक्ष, अंधक और त्रिपुर के विनाश तथा तीनों लोगों का विनाश करने में सवार शिव जी हंसकर रहने लगे। महारौद्र ने कहा, हे जलंधर, मेरे पैर के अंगूठे से इस रथ के पहिए को महासमुद्र में डाला है। यदि तू बलवान है तो उसे निकाल कर युद्ध के लिए रुक, नहीं तो चला जा। सनत कुमार जी ने कहा, उसने यह वचन को सुनकर क्रोध से लाल नेत्र वाले वह दैत्य राजमानो शिव जी को अपनी आंखों से जला रहा हो इस प्रकार कहने लगा। जलंधर ने कहा, हे शंकर, इस रथ नेमी को निकाल कर गणों सहित तुम्हें मारकर तथा देवताओं सहित सब लोगों का संहार कर गरुड़ की भांति मैं अपने भाग को ग्रहण करूंगा। हे मनीश्वर, मैं इंद्र सहित चराचर को मारने में समर्थ हूँ। तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो मेरे बाण से बंधे ना जा सके। विष्णु को मैंने बचपन से ही अपने तपस्या जीत लिया था। बलवान ब्रह्मा देवता मुनियों ने भी मेरे घर में है। हे रुद्र, जो तुमने क्षण भर में संपूर्ण चराचर तीनों रूपों में लोगों को भस्म कर दिया था, तुमने तपस्या से भगवान को शीघ्र जीत लिया। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि ये सब मेरे पराक्रम को उस प्रकार सहन न कर सकते जैसे ज्ञाना गरुण ने गंध को सहन कर सकते थे। हे शंकर, मुझे स्वर्ग भूलोक को अपना वाहन नहीं मिला। मैं सभी पहाड़ों के पास जाकर गणेश्वरों को परास्त कर दिया। गरेंद्र, मंदर, श्रीमान नील पर्वत तथा सुंदर सुमेरु पर्वत को अपनी खुजली मिटाने के लिए उनकी भुजाओं को मसल डाला है। पर हिमालय पर्वत ने अपनी भुजाओं को खेल में गंगा को रोक दिया। मेरे सैनिकों ने शत्रुओं द्वारा पराजित कर दिया था। बाघ बाणभद्री को हाथ में पकड़कर वह उसका मुख बंद कर दिया। उसी समय एक क्षण में संपूर्ण जगत जल में हो गया। ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र में डाल दिया। भगवान इंद्र के 100 योजन दूर फेंक दिया। मैं विष्णु को भी नागपाश में बांध दिया। उर्वशी यदि अप्सराओं ने भी जल जेल मैंने जेल में बंद कर दी। हे रुद्र, तुम तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली महादैत्य सिंधुपुत्र जलंधर को नहीं जानते। सूत कुमार जी ने कहा, उस समुद्र पुत्र ने महादेव जी से ऐसा कहकर उस समय युद्ध में मरे हुए दैत्य को स्मरण नहीं किया और वह इधर उधर हिला। और उसमें मंडी तथा द्वितीय दैत्य ने अपनी दोनों भुजाओं को ठोक कर कठोर वचन से महादेव जी का तिरस्कार किया। अमंगल सूचक उस दैत्य को वचनों से सुनकर महादेव जी हंसे और अत्यंत क्रोधित हुए। पैर के अंगूठे से शिव जी ने उसे जो सुदर्शन का चक्र बनाया था उसे हाथ में लेकर शिव जी से उसे मरे हुए को तत्पर हुए। भगवान शिव जी ने करोड़ों सूर्य के सदृश प्रलय काल के अग्नि से सदृश उस सुदर्शन नामक चक्र को उसी ओर फेंका। आकाश पताल को जलाता हुआ बस सुदर्शन चक्र वेग से समुद्र के पास पहुंचा और उसे बड़ी बड़ी आंखों वाला उसके सर को काट दिया। भूतल को गुंजयमान करता हुआ उसका शरीर तथा समुद्र पुत्र के सर रथ से भूमि पर गिरा। उस महान हाहाकार मच गया। अंजन पुत्र पर्वत के समान वो शरीर उस प्रकार दो भाग में गिरा जैसे वज्र के प्रहार होने पर पर्वत में दो भाग में गिरे थे। उनके भयंकर रथ से संपूर्ण संसार रंग गया। हे मुनिवर, उसके बाद संपूर्ण भूमि का रंग ही विकार युक्त हो गया।
शिव जी की आज्ञा से उसके संपूर्ण रक्त और मांस को बाहर और नामक जाकर रक्त कुंड को रूप धारण कर लिया। उसके शरीर के तेज से निकलकर उस प्रकार शिव जी ने शरीर में समा लिया जैसे उसकी पत्नी वृंदा का तेज पार्वती में समा गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देव गंधर्व नाग अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को साधुवाद देने लगे। देवता से मुनिजन सब प्रसन्न हो गए। पुरुष पुष्प वृष्टि करते हुए शिव जी की ओर जाकर योगासन यशोगान करने लगी। प्रेम से उग्रलित देवगन्या नाचने लगी। गंभीर स्वरों से मधुर पदों को किन्नरों के साथ गाने लगी। हे मुनिवर, वृंदा के पति के मारे जाने पर सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई और शीतल मन सुगंध हवाएं बहने लगी। चंद्रमा शीतल हो गया। सूर्य अपने पूर्ण तेज से तपने लगा। आग्रिया शांत होकर जलने लगी और आकाश स्वच्छ हो गया। हे मुनि, इस प्रकार तीनों लोकों में संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो गया तथा अनंत मूर्ति शिव जी ने पुत्र समुद्र का वध कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना।